तो सचिन का अभी अभी मैंने लाइव देखा, मैडम ने जेल करा दिया है, सचिन को अरेस्ट करवा दिया है। सचिन का कहना है कि भोपाल से फ़ोन आया था, तो कल परसों नरसों में अरेस्ट सचिन होंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है तो सचिन ही जानते हैं, लेकिन मैडम की क्या पोल खोलनी शुरू करी है। मरता क्या नहीं करता। मैं एक कहावत कहती हूँ, हमारे गांव में कहा जाता था कि मरता क्या नहीं करता। तो जब आपको बलि चढ़ना ही है तो फिर उसके पहले खूब सारा खा पी के एकदम टंच रहिए। जब बलि चढ़ना ही है तो मैडम का भी जो ये मुखौटा है बढ़िया तरीके से उतार कर बलि चढ़िए, है ना। मैं तो यही कहूँगी, इस मैडम का घिनौना चेहरा जो पब्लिक को अभी तक नहीं दिखा है वो अब दिखा दीजिए, ये घिनौना चेहरा। मैं ये कहूँगी कि ये सब जानते थे कि सिंपैथी गेन करती हैं मरे हुए पति के नाम से, क्योंकि चैनल का नाम भी वही रखा है, जेसिका गुप्ता। उनके साथ भी इन्होंने कुछ ऐसा ही किया था, तो उन्होंने अपनी दूरी बना ली, क्योंकि इनका जो मंसूबा था वो उनको पहचान में आ गया था। लेकिन वो बेचारी कुछ बोली नहीं, क्योंकि ब्लैकमेलिंग का इनको शुरू से ही सातिराना दिमाग था। कुछ पॉइंट कमजोरी के सामने वाले का पकड़ लो, उसके बाद से उसको ज़िंदगी भर ब्लैकमेल करते रहो, जैसे कि नीतू दीदी के साथ हुआ। आज सबसे करीब रहने वाली नीतू दीदी भी साथ छोड़ दी, क्योंकि गलत का साथ कोई नहीं देता है, गलत का साथ कोई नहीं देता है। सचिन लाख गलत थे, लेकिन उन्हें गलत करवाया गया था, उन्हें ब्लैक मैजिक के द्वारा अपने तरफ जकड़ लिया गया था जाल में। सचिन ने जो सचिन ने लाइव में जो बताया ना, वो सब चीज़ें पहले से लोगों को पता थी। ये किस तरह से मैनिपुलेट करती हैं लोगों को, सिंपैथी गेन करती हैं। सरिता जी के यहाँ गई वहाँ आंसू बहाई, जेसिका के यहाँ गई वहाँ आंसू बहाई, हर जगह ये आंसू बहा के ही लोगों के, औरतों के नहीं, ये मैं बताऊँ, औरतों के नहीं, मर्दों के कंधों पे इनका आंसू सूखता है। आप कहीं भी देख लेना। एक बार की बात है, मैं सचिन मनीषा से इस बात का जिक्र करूंगी कि जब सचिन मनीषा सरप्राइज देने गए थे इनके घर पे और रूम में छुपे हुए थे, और ये रूम में जैसे ही आई, इन्होंने मनीषा को देखा, लेकिन मनीषा को देख के इतनी एक्साइटेड नहीं हुई जितना कि सचिन को, और सचिन को फट से गले लगा दिया। आप लोग देखिएगा इनका जो पीछे का जितना भी वीडियो है, और जिनसे ये मिली है, अधिकतर इनको मर्दों के कंधों पे रखकर रोना है ना। हर जगह सिंपैथी गेन करनी है इनको, अटेंशन जो चाहिए लोगों से, और उसी अटेंशन के आड़ में गंदा गेम ये खेलना शुरू कर दी कि मैं कैसे रहूँगी, मुझे ये करना है, मैं बिना मर्द के मेरा फ़ायदा लोग उठाते हैं, ये करते हैं। ये मैडम ने नहीं कहा कि बिना मर्द के लोगों को आप फ़ायदा कैसे उठाते हो। अच्छा हुआ कि पति आज जिंदा नहीं है, नहीं तो सर फोड़ के वो खुद ब खुद चला जाता बेचारा, इनके कारनामे देखकर वो बेचारा शर्म के मारे चुल्लू पर पानी में डूब मरता। इन्होंने जो किया है, इनको अभी भी ऑफलाइन सब कुछ मिटाना है, मतलब ऑफलाइन जो भी केस कोर्ट कचहरी करना है ऑफलाइन। अब भैया इज्जत बची क्या है तुम्हारी, मैं पूछना चाहती हूँ। इज्जत बची ही क्या है, मतलब अभी भी इनको थोड़ा बहुत उम्मीद है कि मेरी इज्जत समाज में बची है। नहीं, नजरों से गिर गई है मैडम। ये सब जानते हैं कि सचिन फंस गया था जाल में, ये सब जानते हैं, इसलिए आज जो दुश्मन थे सचिन के, आज सचिन का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सचिन की गलती नहीं थी। सचिन को अपने झांसे में ले लिया, और ये एक बात सही बोला सचिन ने कि ये सचिन की कमजोरी पकड़ ली थी।
सचिन पैसा कमाता है, सचिन इतनी जल्दी इतने कम उम्र में घर भी बनवा लिया, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, इसके पास किस चीज़ की कमी है? तो ये अच्छा बंदा है, इसको पकड़ा जाए। पकड़ी तो बहुत सारों को थी, जेसिका गुप्ता, वो भी अच्छा खासा, उनका भी इनकम है, पैसा है, बिजनेस है, लेकिन उन्होंने दाल नहीं गलने दिया इन मैडम का। तो इन्होंने क्या किया कि सचिन के ऊपर फंदा डालना शुरू किया और सचिन उस फंदे में फंस भी गए। मनीषा के खिलाफ भड़का भड़का के, और जाहिर सी बात है कि एक इंसान को किसी के खिलाफ आप बराबर भड़काओगे ना, तो एक बार इग्नोर करेगा, 2 बार इग्नोर करेगा, फिर बार बार अगर उसको भड़काओगे तो एक बार दिमाग में पिन कर जाएगा, हाँ यार सही है। और जब दूसरे का सपोर्ट मिले तो उसकी कमियां नज़र आएंगी ही। तुम जैसे अगर मेरे पति होते तो चरण धोकर पीती। तो मैडम आज तुमने क्या किया है? मतलब लालच। और एक मर्द क्या कहता है, कहते हैं ना मर्द कुत्तों की जात होती है, वो फिसल ही जाता है, मर्द जात है ही ऐसी। तो इन्होंने अपने विधवा होने का बखूबी फायदा निभाया। हाय रे जमाना, हाय रे जमाना। सिंपैथी गेन करना, आंसू बहाना, आयरन लेडी, ओहो आयरन लेडी हैं। कारनामे तो कर दिए, जग हंसाई भाई बाप का, और वो भी परिवार साथ दे रहा है भाई। एक चीज़ और का खुलासा हुआ कि सचिन ने लाइव में बताया कि सुमित महल ने सचिन की हेल्प करी, यानी कि सुमित महल को भी इस मैडम के मंसूबे पता चल गए हैं। अगर नेक इंसान होंगे सुमित महल तो इस औरत के चंगुल में नहीं फंसेंगे। अभी बात बिगड़ी नहीं है, ये तुमको अपने लालच में ज़रूर अपने झांसे में लाएंगे लोग। अगर सच में अपनी ज़िंदगी भर के लिए बचाना है ना, तो इस औरत की चंगुल से आप बच निकलना भाई, बच निकलना। क्योंकि एक बार जब चंगुल में फंस गए ना, तो ये औरत क्या क्या कर सकती है ये आप देख सकते हो। कि जिससे शादी नहीं हुआ है, अपने जाल में फंसाया सचिन को, उसके साथ में ये मैडम क्या कर रही है कि इस अपने गुरूर और ईगो के घमंड में झुकेगा नहीं साला, चाहे हमारी इज्जत जाए तो जाए, झुकेगा नहीं साला। जब इस औरत की अपनी वाली नहीं चली तो जेल करवा दिया, अरेस्ट करवा दिया, कोर्ट करवा दिया। तो मैडम क्या तुम नहीं फंसोगी? जितना वो फंसेगा उतना तुम भी फंसोगी। बराबर की हकदार हो तुम, क्योंकि तुमने ही सारा करतूत किया है, तुमने ही। आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर बताना इस माध्यम से हमारे वीडियो के, और कमेंट करना कि मैं मानती हूँ कि सचिन गलत है। सचिन ने आके माफ़ी भी मांगी, बहुत बड़ा दिल होता है जब उसको ये समझ में आ गया कि हाँ हम फंस रहे थे। उसकी आंखों से जब पर्दा हटा तो माफ़ी मांगी पूरे ऑडियंस से। और मनीषा ने चांस अगर दिया होगा तो बहुत बड़ी बात है। मैं मनीषा से कहूँगी कि एक चांस दे दो। देखो भगवान भी एक बार माफ़ करता है, तो हम तो इंसान हैं, एक चांस देना चाहिए सचिन को, क्योंकि गलती तो किया है सचिन ने, बहुत बड़ी गलती किया है। लेकिन तुम पत्नी हो, कहते हैं कि औरतों का दिल बहुत बड़ा होता है। औरत एक देवी का रूप है, औरत जगत जननी है, माफ़ कर देती है, पूरी दुनिया को माफ़ कर देती है। तो एक बार अपने पति को अवसर दो, वो फिर दोबारा शिकायत का मौका नहीं देगा। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम दोनों लोग अलग हो, कुछ भी हो जाए। हम भले रिएक्शन देते हैं तो क्या हुआ, कड़वा शब्द लगता है तो क्या हुआ, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि तुम दोनों लोग अलग हो। आज हमने तुम्हारे लिए स्पेशली तुलसी माता से मन्नत माना। आज तुलसी माता का शादी है और हमने बोला था कि माता जैसे आपका सुहाग है उसी तरह से इन दोनों का बंधन बंधा रहे। एक इंसानियत होती है, सॉफ्ट कॉर्नर होता है, लेकिन इस मैडम के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर तो क्या, एक बच्ची की माँ होकर इतना घिनौना काम कर सकती है। कल के डेट में इनकी बच्ची जब देखेगी 4 साल 5 साल, जब भी वो जवान होगी कि मेरी माँ ने कितना बड़ा कर्मकांड किया है, तो अपनी माँ को अपने ही नज़रों से गिरा देगी। बहुत बड़ा
आँख खुला है सचिन का। चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को करती हूँ विन। मिलना है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।